बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसको भी फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। वो तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से किया और फार्मूलाज की मदद से हमने पीछे क्वेश्चन किया और कॉमन मेथड यूज करके किया। और ये जो क्वेश्चन है इसको भी अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला कैसे बन रहा है तो हमें खुद पहचानना पड़ता है कि फार्मूला कैसे बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखना है तो हमें ये देखें कि अगर हम कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, नहीं है, और ये माइनस का 2ab नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 है तो a है तो b नहीं है, सिर्फ a है, b की वैल्यू नहीं है इसके अंदर। तो ये और ये वैल्यू तीनों मिलकर फार्मूला नहीं बन रहे। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को देखें स्टूडेंट, इसको और इसको मिलाएं, इन तीनों वैल्यूज को, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। इससे फार्मूला बन गया। यानी ऐसे टर्म्स अलग अलग लिखकर भी ये फार्मूला रखा हुआ है। पहले क्या था, तरतीब से थी, लेकिन अब बेतरतीब हमें क्वेश्चन दे दिया गया और कहा फैक्टराइज करें। तो हम इसको भी फैक्टराइज ऐसे ही कर सकते हैं कि इनको फार्मूले को पहचान कर। तो इसको देखें किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। हम इस वैल्यू को उठा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी यानी 1 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास हो गई। और माइनस का 2 ए यहाँ से उठा लिया, बी यहाँ से उठा लिया। तो आप देखें इसको जब प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस का 2a ही बनेगा, यानी ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन गया। बाकी जो रकम रहेगी माइनस बी स्क्वायर, इसको हम साइड पर छोड़ देंगे, निकाल कर रख देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन गया है। तो इस फार्मूले को हम बंद करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस माइनस का फार्मूला ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लिखेंगे a माइनस बी हमारा 1 है और हम इसको होल स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट दे देंगे और उसके बाद माइनस का बी स्क्वायर, ये जो वैल्यू रह गई है इसको हम लिख लेंगे। अब आप गौर से देखें तो ये नंबर 7 फार्मूला बन गया है। 7 फार्मूला कैसे, ये पूरी रकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी फैक्टराइजेशन फार्मूले के मुताबिक कैसे होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे ए, ये हमारा ए प्लस बी, ये पूरी रकम ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी, ये हमारे पास रकम फैक्टराइज होगी। ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया, ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन से है वो किस तरीके से हम उसको फैक्टराइज करें। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है ये वाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको देखें कि हम किस तरह से इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, ये फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब फर्स्ट का सेकंड, और इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है देखें स्टूडेंट्स। अब वैल्यू आ रही है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy प्लस का 2xy। अब हम इसके अंदर भी देखेंगे कि अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो उसकी मदद से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फार्मूला कौन सा बन रहा है, तो अगर हम देखें ये 2ab पे गौर करते हैं। पहले हमें फार्मूला ढूंढने के लिए 2ab, 2 ये a ये b, इसमें कौन कौन सी रकमें आ रही हैं, x और y। तो अब ये और ये स्क्वायर हैं, हाँ हैं, लेकिन स्क्वायर रकमें प्लस की होती हैं, ये दोनों माइनस की हैं। तो ये दोनों माइनस की अगर प्लस करनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि जब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा एक्स को माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वापस ये रकम मिल जाएगी। जब ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस का वाई हो जाएगा और ये माइनस का 2xy बन जाएगा। वो क्यों, क्योंकि माइनस जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2xy आ जाएगा। यानी ये जब माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करेगी तो वापस आपको यही रकम सारी मिल जाएगी। तो इससे मतलब क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इससे हुआ क्या कि ये फार्मूला बन गया, ये सारा फार्मूला बन गया। तो फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं। तो ये 1 माइनस आ गया। अब 1 माइनस आने के बाद हम इसको फार्मूले में बंद करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा a है, ये b है, तो माइनस का 2ab, तो हम लिखेंगे a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास स्क्वायर के अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये स्क्वायर में आ गई और ये भी 1 भी स्क्वायर है। इसको अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 फार्मूला बन गया। अगर गौर से देखें, a स्क्वायर माइनस b, ये सारी रकम b है, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला नंबर 7 है। तो हम इसको नंबर 7 की मदद से हल करवा देंगे। हम लिखेंगे a प्लस b यानी x माइनस वाई, ये हमारा a, ये a प्लस b, और फिर हम लिखेंगे
a माइनस बी, तो b को x माइनस वाई को ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक के बाद माइनस के बाद एक से ज़्यादा रकमें, हमेशा ये मैंने आपको बताया कि आपने एक से ज़्यादा रकमें हो माइनस के बाद तो ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा 1 प्लस एक्स माइनस वाई रिमेन सेम, वही का वही लेगा, ये आपस में हल हो सकता है क्योंकि 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का y, और ये हमारे पास क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो गया। देखें किस तरह से फॉर्मूले को देखकर हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, ठीक है, 1 का थर्ड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है y पावर 4 और प्लस का 2y क्यूब z, क्यूब है ये क्यूब z, और माइनस का 2y z क्यूब, z पर क्यूब है, और माइनस का z पावर 4। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पहले जब चार टर्म्स होती हैं, इवन टर्म्स आ गई, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे और इन दोनों को कॉमन लेंगे। तो उसके बाद देखेंगे अगर सिमिलर आ गई तो फिर हम आगे इसको ले जाएंगे और हल कर लेंगे फैक्टराइज। लेकिन अगर इन दोनों को कॉमन से कॉमन नहीं आ रहा तो फिर इसका और इसका कॉमन लेंगे और इसका और इसका कॉमन लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस में है तो इसका कॉमन लेने से भी है सिमिलर वैल्यू नहीं आएगी, और इसका कॉमन और इसका कॉमन लेने से वैल्यू सिमिलर नहीं आएगी। तो हम इसको और लास्ट वाली वैल्यू का कॉमन लेंगे, यानी यहाँ पर ये सिखाया गया है, रटा नहीं लगाना होता, लेकिन हमने पहले चेक करना होता है। इसका कॉमन लेकर देखा और इसका कॉमन लेकर देखा तो हमारे पास सिमिलर वैल्यू कॉमन में नहीं आएगी, जिसको हम एक ब्रैकेट दें और बाहर वालों को एक ब्रैकेट दें, जो मैंने आपको पहले भी समझाया फैक्टराइज करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसकी और इसका पेयर बनाएंगे। तो इस और इसका पेयर बनाने के लिए हम लिखेंगे y पावर 4 और माइनस z पावर 4, इसको इकट्ठा कर लेंगे और प्लस 2y क्यूब z माइनस 2y z क्यूब, इनको इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों का पेयर और इस फर्स्ट और लास्ट का पेयर, इन दोनों को कॉमन। तो अब इन दोनों के अंदर देखिए ये 7 फार्मूला है, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक रकम, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 7 फार्मूले से। अब इन दोनों के अंदर देखा जाए तो 2yz कॉमन है, तो हम लिखेंगे प्लस का 2y क्यूब, y तो y छोटी वैल्यू को कॉमन लेते हैं, z है z क्यूब है तो z कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या चाहिए 2y क्यूब चाहिए, तो हमें y तो मौजूद है तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और y बाहर मौजूद है, z मौजूद है 2 है, लेकिन हमें z क्यूब चाहिए तो हमें z स्क्वायर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये सारी रकम और इस सारी रकम के अंदर कॉमन क्या है, y स्क्वायर माइनस, ये टर्म है ना पूरी, ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स के अंदर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कॉमन है, दोनों के अंदर देखें कॉमन है। तो हम जो रकम प्लस माइनस नहीं होती तो कॉमन ले लेते हैं, तो हम ये रकम पूरी की पूरी y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कॉमन ले लिया और हम एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इस टर्म को बनाने के लिए ये लिखेंगे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म बन जाएगी, और प्लस फिर हम 2yz लिखेंगे क्योंकि जब ये रकम बाहर जो कॉमन ली है इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करना चाहिए y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे a प्लस का b होल स्क्वायर। अच्छा अब ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है क्योंकि हम आंसर जो निकालते हैं वो प्राइम फैक्टराइज करके निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू है हमारी फैक्टराइज मजीद हो रही है क्योंकि ये 7 फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लिखेंगे y प्लस का z और फिर लिखेंगे y माइनस का z और फिर y प्लस z होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में इनके पावर ऐड हो जाते हैं, तो हम ये सवाल का बकिया हिस्सा इस तरफ हल कर लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा कि इजिकल्स टू करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये y माइनस z तो वैसे ही रहेगा y माइनस z, ये रकम आ गई ये वाली, और y प्लस z ये और ये, इन दोनों का बेस सेम है तो इनके पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, यानी y प्लस z होल क्यूब पावर 2 और इसका पावर होल पावर 1 है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन, समझ आया। तो ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन एक बहुत अहम मेथड है स्टूडेंट, इसलिए इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये जो 5th चैप्टर है अगर ये आपको आ गया तो आपको हर सब्जेक्ट समझ में आएगा, आप
आपकी मैथ्स की बेस बन जाएगी और मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स का जो है ना फादर कहलाता है और इजी है। लेकिन अगर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है तो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते, जस्ट कहते हैं कि बस समझ कर समझ लें। तो समझ कर समझने वाली चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स, लिख कर हल करके प्रैक्टिस करके फिर समझने की इसको ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन हल करते हैं।